ऐसा कि लाखों बच्चों का ये सवाल था कि सर मैथ्स का वीडियो बनाइए कि मैथ्स में हम लोग कैसे बिना पढ़े पास हो सकते हैं, उसका कोई ट्रिक है, कोई लॉजिक है तो आप ज़रूर बताइएगा सर। तो मैं उसी पर वीडियो लेकर के आया हूँ कि अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, आप फेल होने के कगार पे आ गए हैं, तो आप डरे नहीं, आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो। लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। और उन सारे बच्चों का आज जो प्रश्न था, वो प्रश्न का जवाब भी मिलेगा कि मैथ्स में कौन सा वो लॉजिक है जिस लॉजिक को लगा देने के बाद हम अगर मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी फेल नहीं करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चों को मैं फेल होने से बचाया हूं और आपको भी मैं बचाऊंगा अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप स्किप करिएगा और कोई बात छूट जाएगा तो आपको लगेगा कि सर हमें नहीं बताए सही से और मैं फेल कर गया, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पूरा चीज देखिए सही से, उसके बाद अगर आप फेल करते हो तो कमेंट में जो मन करे वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहला बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको कुछ भी नहीं आता है, यानी आपको कुछ भी नहीं आता है तो एग्जाम में जाने के बाद आप क्या करते, कॉपी को खाली छोड़ करके आप चले आते, यही करते ना। तो आपको कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि सादा पेपर पे एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं दे सकते हैं। अगर वो नंबर दे देंगे तो वो खुद ब खुद पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैं भी टीचर हूं और मैं भी कई वर्षों से बच्चों की कॉपी को चेक करते आ रहा हूं और बच्चों की कॉपी में बराबर हमें गलती पकड़ी जाती है। तो आपकी भी कॉपी, क्या पता आपकी कॉपी मेरे पास आ जाए और किसी का कॉपी किसी और टीचर के पास जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको करना क्या है वो आपको मैं साफ साफ बता देता हूं कि आपको करना क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैथ्स में आपको कुछ भी समझ में ना आए तो लॉजिक लगाना है। जैसे कि क्वेश्चन में आपका आ जाए कि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। अब इस क्वेश्चन को बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, ना ही आप शंकु का फॉर्मूला जानते हैं, तो आपको इसमें पता है क्या ट्रिक लगा देना है। आपको सबसे पहले एक शंकु का फिगर बना देना है, शंकु बनाना तो आप जानबे करते हैं। उसके बाद उसी फिगर में ऊंचाई को लिख दीजिए h बराबर इतना, उसी फिगर में त्रिज्या को लिख दीजिए नीचे r बराबर इतना, और उसको क्या करना है पता है, हिंदी में लिखना है। क्वेश्चन दे करके ही उत्तर लिखना है, हिंदी में लिखना है कि दिया हुआ है कि शंकु का त्रिज्या इतना है और शंकु का ऊंचाई इतना है, हिंदी में पहले लिखना है। उसके बाद उसके नीचे शंकु के h बराबर लिखना है, फिर उसके नीचे r बराबर लिखना है ना। इतना करने के बाद आप फिगर बना दिए हो मेरे प्यारे बच्चों, तो जो क्वेश्चन 2 नंबर का होगा उस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर 1 नंबर बिल्कुल देंगे, क्योंकि मैं भी देता हूं और सभी टीचर यही काम करते हैं। क्योंकि आपने हद तक बना दिया है, बस आंसर लाना बाकी छोड़ दिया, बाकी सब चीज लिख दिया है, आपने फिगर भी बना दिया है। आपको एक क्या 1.5 नंबर तक टीचर दे सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग सुंदर रहा, आपका लिखने का तरीका अच्छा रहा, तो आपको 1.5 नंबर तक मिल सकता है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। और एक बात और, बोर्ड के तरफ से ये कहा जाता है कि स्टेप मार्किंग होना चाहिए, यानी बच्चों का स्टेप बाय स्टेप चेक करके उनको नंबर बैठाया जाए। तो आपकी स्टेप पहला तो फिगर हो जाती है, आपको फिगर से ही नंबर 1 मिल जाएगा, है ना। उसके बाद इधर लिखा हुआ है तो आपने आंसर नहीं लाया तो आधा नंबर मिलेगा, तो 1.5 नंबर स्वाभाविक आपको टीचर देंगे। कभी भी पैसे रखने का गलती कॉपी में न करें, अगर आपका पैसा पकड़ा जाता है तो आपकी कॉपी सस्पेंड के श्रेणी में भी चला जा सकता है, क्योंकि टीचर जो है वो आपकी हर चीज को देखती है और टीचर जो है जहाँ पे कॉपी चेक करते हैं वो खुद ब खुद सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में होते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी न करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी लॉजिक मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन में वही करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहे। उस क्वेश्चन को एक बार हिंदी में लिख लीजिए, दिया हुआ है इतना का त्रिज्या ये है, परिधि ये है, क्षेत्रफल ये है, पहले हिंदी में लिख दीजिए और क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं ना। फिर नीचे इंग्लिश में एरिया ए बराबर इतना दिया हुआ है, उसके बाद रेडियस आर बराबर इतना दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा आप लंबा कर दीजिएगा और जो भी क्वेश्चन रहे उस क्वेश्चन का
फिगर बनाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप फिगर बनाना भूल जाइएगा तो फिर आपका नंबर नहीं मिल पाएगा उतना। और प्रयास करिए कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप वही क्वेश्चन को बनाना मैथ्स में प्रयास करिएगा जिस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फिगर बने, घन का बने, घनाभ का बने, वृत्त का बने, कुछ भी ट्रायंगल का बने, लेकिन फिगर बनना चाहिए। अगर फिगर बनेगा तो आपका 75% काम जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका 75% काम जो है वो फिगर कर देगा। नंबर दिलाने में आपका सबसे अहम भूमिका जो होता है वो फिगर का होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए फिगर बिल्कुल बनाइएगा। फिगर बनाना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वो फिगर आपको फिजिक्स में भी काम देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।